मैक्सिमम लड़कों के सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ रखी है। ये लोग इतने बर्बाद है ना भाई, इनको आखिर कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे, ब्रो यू लुकिंग ग्रेट, ये कपड़ों में अच्छे लग रहे हो, ये लोग बोलेंगे यार मजाक मत कर यार। मतलब ये यकीन ही नहीं कर सकते भाई। तुम्हें पता होगा ये चीज़ कि लड़के कॉम्प्लीमेंट नहीं ले पाते। अच्छा तुमने कितने बार सोचा भाई फाड़ देनी है, मतलब आग लगा देनी है, अब तो मेरे से बेहतर कोई इंसान ही नहीं होगा। पर बहुत रेयर ही हुआ होगा कि तुम कभी कर पाओगे। देखो तुम्हारा ब्रेन ना पुराने पैटर्न्स को ही फॉलो करता है। तुम्हारे ब्रेन में डेटा होता है जो भी पास्ट मेमोरीज होती है। अगर तुम्हारा पास्ट खराब है किसी चीज़ को लेकर, सपोज करते हैं तुम गर्ल्स से बात नहीं कर पाते हो, तुम आगे भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारे ब्रेन में वो डेटा फिक्स्ड है यार। ये नहीं कर पाएगा भाई, मतलब अपनी औकात से कैसे बाहर जा रहा है। सेल्फ इमेज बनती कैसे है? मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तुम्हारी सेल्फ इमेज है, जो भी तुम्हारे चाइल्डहुड से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, जैसे भी पैटर्न्स है, जैसे भी एक्शंस है, जैसा तुम्हें लोगों ने ट्वीट करा है, जैसा तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ट्वीट करा है, वैसे ही तुम्हारी सेल्फ इमेज बनती है। मान लो तुम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जो बहुत ही डीमोटिवेटिंग है, बहुत ही नेगेटिव है। तुम्हारे खुद के घर वाले दे कीप टेलिंग यू ब्रो यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, इवन तुम खुद भी अगर खुद में डाउट करते हो, आई एम नॉट श्योर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तुम्हारी सेल्फ इमेज इतनी ख़राब हो जाती है। मान लेते तुम्हें मास्टरबेशन एडिक्शन है, उसके बिना तुम रह ही नहीं सकते। अपने आप हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। तुम पिछले 6-7 सालों से करते आ रहे हो, रेगुलरली करते आ रहे हो। और कुछ बंदों के ऐसे पैटर्न हो गए कि उन्हें सोने से पहले करना पड़ता है वरना उन्हें नींद नहीं आती। ये चीज़ कैसे हुई? ये तुमने फॉर्म करी ना। तो उनका आज भी ऐसा होता है, उन्हें नींद ही नहीं आती, कुछ मिसिंग सा फील होता है जब तक वो करते नहीं है। इससे पहले मैं कंटिन्यू करूँ, जो भी तुम्हें वीडियो में फ्लॉ लगता है तुम कमेंट कर सकते हो। पिछले वीडियो में बहुत प्यारे कमेंट्स आए, वीडियो बनाना छोड़ दे, इट्स ओके। जो भी दिक्कत लगती है तुम पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट कर सकते हो, कर देना प्लीज़। ओवरऑल तुम्हारी सेल्फ इमेज फॉर्म तुम्हारी हैबिट से और तुम्हारे ओल्ड पैटर्न से होती है। तुम्हारे ब्रेन में जो भी डेटा है उसी के बेस पर होती है। अब किसी बंदे को मैं बोलूँगा ब्रो गो एंड टॉक टू 10 गर्ल्स, मे बी उसने पहले वो चीज़ कर रखी हो, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम बोलोगे यार ये क्या चीज़ बोल रहा है, ये तो मतलब इसके लिए मैं lakhs रुपीज़ भी दूँ ना तुम तो भी नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज तुमने वो कभी पहले करा नहीं हुआ है। तो जो मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स बोली, सोल्यूशन भी उनमें ही है। जो मैंने कहा एनवायरनमेंट मैटर करता है, फैमिली फ्रेंड्स क्या चीज़ें बोल रहे हैं, तुम्हारे क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहा है, इसी में सोल्यूशंस है। सबसे पहले अगर तुमको अपनी इमेज रीबिल्ड करनी पड़ेगी, रिवायर करना पड़ेगा। फोकस ऑन स्मॉल विंस, छोटी छोटी चीज़ें करो, बहुत बड़े टास्क ले जाके मत करो। बिकॉज अगर तुम सोचते हो एकदम चेंज ही कर देना है, तुम नहीं करोगे, तुम्हें भी पता है। और जब जब तुम वो चीज़ नहीं कर रहे हो, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू थिंक, तुम कोई चीज़ कमिट करने के बाद वो नहीं कर रहे हो, इससे बड़ा तुम्हारी सेल्फ स्टीम को तो कोई नुकसान हो नहीं सकता मेरे नज़र में। तो भले कोई छोटा सा कमिटमेंट कर दो, बहुत छोटा सा, जिसके लिए कोई एफर्ट भी ना लगे। छोटे छोटे विंस करो, उसके बाद बड़ी विंस पे जाओ। एकदम से अगर तुम कोई बड़ी चीज़ करना चाहोगे वो चीज़ होगा नहीं, सेल्फ स्टीम बिगड़ेगी और तुम्हें बिलीव हो जाएगा नहीं यार। व्हाट आई मीन बाय दिस इज एटलीस्ट डू समथिंग। मतलब तुमने समझो कोई चीज़ कमिट करी और वो चीज़ तुम नहीं कर पा रहे हो, मे बी नहीं कर पा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट डू समथिंग। जिम जाने का कमिट करा, जिम नहीं जा पा रहे हो, एटलीस्ट होम वर्कआउट करो। सो तुम्हें वो चीज़ रहेगी कि नहीं मैंने कोई चीज़ बोली थी कि मुझे जिम जाना है, वर्कआउट करना है, बट जिम मैं किसी वॉट एवर रीज़न मैं नहीं जा पाया, एटलीस्ट आई डिड समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग। सो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। धीरे धीरे स्लो विक्ट्री करोगे, वही पैटर्न आगे भी फॉलो होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेक इट टिल यू मेक इट का कॉन्सेप्ट तुमने हर जगह सुना होगा। लोग किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट को एक्चुअली तुम्हें इस जगह यूज़ करना चाहिए। बिकॉज माइंड से बड़ा कोई चूतिया होता नहीं है। जो फेक वाली चीज़ है ना, अनटिल यू मेक इट, माइंड तुम्हारा फेक चीज़ों पर भी बिलीव करता है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली उसको कोई चीज़ें बोलते हो, थॉट्स हो, तुम उसको लिखो, वॉट एवर, तुम बार बार वो चीज़ उसे बोल रहे हो, मे बी वो बिलीव नहीं करेगा। माइंड का यही चीज़ होता है, वो रेजिस्ट करता है। तुम कोई भी चीज़ उसको बोलोगे वो रेजिस्ट करेगा। बट जब तुम उसे कोई चीज़ बोल रहे हो और उसको स्मॉल एक्शंस के साथ कंबाइन कर रहे हो, सिर्फ बोलना नहीं है, स्मॉल एक्शंस के साथ कंबाइन करना है। कोई भी बिग विक्ट्रीज को जाने दो। तुमने कोई चीज़ बोली दैट आई गो टू जिम रेगुलरली, अब तुम जिम नहीं जा पा रहे हो, वॉक कर लो, रन कर लो, कुछ भी कर रहे हो। देयर इज़ नो फेकिंग अबाउट बिलीव्स। इफ़ यू बिलीव समथिंग यू बिलीव समथिंग, देयर इज़ नो फेकिंग। बिलीव्स कभी फेक नहीं हो सकते। अगर तुम किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो तुम करते हो। वो चीज़ तुम्हारा माइंड नहीं मानेगा कि ये चीज़ फेक है, नहीं, वो चीज़ होगी। सो दैट्स द थिंग, यू हैव टू थिंक समथिंग, यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ। तुमने बहुत बार एथलीट्स को देखा होगा, वो बैठ जाते हैं एकदम से आंखें बंद करके कुछ विजुअलाइज करते हैं या कुछ सोचते हैं, वो सेम चीज़ करते हैं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। वो चीज़ बोलते हैं और उसको अपने एक्शंस के साथ बैक करते हैं।
सो धीरे धीरे जैसे तुम ये चीज़ें करोगे तुम्हारे पुराने पैटर्न्स जो है ब्रेक होने लगेंगे, क्योंकि पुराने पैटर्न्स भी कभी तो फॉर्म ही हुए थे ना। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जब कंसिस्टेंसी बस दिखानी पड़ेगी। कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, मैंने जैसा कहा एकदम छोटे लेवल पे करो, एकदम यार वॉक करके आ जाओ, वर्कआउट नहीं हो रहा है चलो वॉक करके आ जाता हो। सो तुम्हारे ब्रेन को बहाना भी मिल गया, बट तुमने एट द सेम टाइम कुछ चीज़ भी करी, तो तुम्हारे सेल्फ स्टीम को भी हार्म नहीं हुआ। एंड दी लास्ट पॉइंट, ये भी पुराने पॉइंट से ही मैच करता है, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। फालतू के कमिटमेंट करना छोड़ दो। अगर कोई चीज़ तुम्हें पता है तुम नहीं कर सकते हो या नहीं करना मन नहीं हो रहा है, वॉट एवर, अब ना मार दो जो भी चीज़ हो, बट अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी तो मत बोलो। बोल के अगर नहीं कर रहे हो, ये सबसे वर्स्ट चीज़ है। डोंट से एनीथिंग, डोंट कमिट इफ़ यू कांट डू दिस। फॉल्स कमिटमेंट बनाओगे तो वही चीज़ होगा, तुम्हारा ब्रेन भी बिलीव करने लगेगा। मे बी तुम्हें लगता ना हो, बट सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन भी मान जाएगा भाई चूतिया आदमी है, इसके वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। अपने वर्ड्स की हमेशा वैल्यू रखो, हमेशा वैल्यू बनाओ, मत दो किसी को वर्ड, मत करो कमिटमेंट। तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है कोई कमिटमेंट देने के लिए। सो दैट्स द थिंग, ये चीज़ें फॉलो करो 1 मंथ 3 मंथ जितना भी टाइम फॉलो कर सकते हो, तुम्हारी सेल्फ इमेज कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बट उसको हमेशा एक्शन से बैक करना, बिना एक्शन के बस बोलने से तो कुछ नहीं होगा।